तो हाँ जी, आपने मुझे ये लड़की की कुंडली भेजी है और इसकी इस डिटेल के हिसाब से इसकी कुंडली बनी है। तुला लगन की कुंडली है, राशि इसकी है वृश्चिक और इसकी कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। इस लड़की का जो सवाल लिख के भेजा है लड़की ने, वो एनडीए के बारे में लिख के भेजा है। सरकारी नौकरी है ये, उसमें बड़े अफसर रैंक पे ये भर्ती होना चाहती है कि उसका योग है या नहीं, ये इसका मेन सवाल है। और क्रिकेटर के बारे में पूछ रखा है, क्रिकेटर में भी इसको रुचि है, तो ये भी मैं चलो कवर करूँगा। देखो जी, कुछ चीज़ें बता पानी मुश्किल होती हैं, चलो मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा। अब सबसे पहले मैं अपनी तरफ से जो मुझे दिख रहा है वो मैं बताऊँगा। आपका जो सवाल है वो मैं लास्ट में उसको कवर करूँगा। सबसे पहले देखो जी, कुंडली जो होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं। 12 ग्रह समझो, ये है इसकी कुंडली में पहला ग्रह है, ये है दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह हैं, ये 12 ग्रहों से इस लड़की के बारे में कुछ ना कुछ हम पता करेंगे। जैसे कि पहले ग्रह से हम पता करेंगे इसका जो शरीर है वो देखने में कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ये सभी चीज़ें पहले ग्रह से देख के डिसाइड होंगी। दूसरा ग्रह धन का है, परिवार का, वाणी का। तीसरा ग्रह इसके छोटे भाई बहनों का है। चौथा ग्रह माता, मकान, वाहन। पाँचवा इसकी पढ़ाई, इसके बच्चे। छठा ग्रह है शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां ग्रह पति का है। आठवें ग्रह से उम्र देखेंगे। नौवें ग्रह से इसका भाग्य देखेंगे। 10वां ग्रह काम काज। 11वां ग्रह आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें ग्रह से इसके खर्चे देखे जाएंगे। तो हमने यहाँ पे मतलब जो जो इस लड़की ने देखना है वो ग्रह देखना है। जैसे मान लो इसके लड़की का हमने भाग्य देखना, भाग्य कैसा होगा। भाग्य ग्रह है 9वां ग्रह, अभी मैंने बोला था 9वें ग्रह से इसका भाग्य देखेंगे। तो भाग्य के लिए 9वां ग्रह देखेंगे। अब 9वें ग्रह में एक नंबर लिखा है 3। 3 है मिथुन राशि, मार्ग इसका है बुध, तो भाग्य देखना है बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही इस लड़की के अगर मान लो छोटे भाई बहन देखने हैं, तीसरा अगर छोटे भाई बहनों का है, वहाँ पे 9 लिखा है, मालक गुरु देखना पड़ेगा। मतलब जो भी कुछ देखना है वो कुंडली में ग्रह देखना है और ग्रह का मालक देखा जाता है। अब सवाल की कुंडली है कैसी। कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं कुछ, वैसे ज़्यादा ग्रह अच्छे हैं। अब देखो जी क्योंकि इसका एक बात हो रहा है, ये जो 9 ग्रह हैं ये इसके ऊपर आज भी सभी 9 ग्रहों का असर है इसके जीवन के ऊपर। लेकिन ये 9 ग्रहों में इसके ऊपर सबसे बड़ा आज जिस ग्रह का असर है वो है ये बुध ग्रह, क्योंकि बुध की इसके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा। ये 21 में चली है दशा, 38 में जाके ख़त्म होगी। असर का मतलब ये है बुध का कि बुध अभी ये लड़की की लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है वो बड़ा कारण है बुध ग्रह है। मतलब ये जो भी सोच रही है, खा रही है, वो कहीं ना कहीं कारण बुध ग्रह जरूर है। कुछ असर होता है जिसकी होती है अंतरिक्ष, वो है शुक्र की, इसका भी असर है शुक्र का, लेकिन ये असर वैसे कम है 20%। बुध का जो असर है वो है 80% और शुक्र का असर है 20%। और शुक्र की चल रही है अंतरिक्षा, ये 5 महीना 25 में चली है, पिछले अभी 3-4 महीने हुए हैं, और ये 28 में जाके ख़त्म होगी। तो मैं दोबारा रिपीट करूँ, आज भी सभी ग्रहों का असर है लेकिन ज़्यादा असर इसके ऊपर है बुध ग्रह का। तो बुध की सबसे पहले बात करेंगे कि बुध इसका अच्छा है या बुरा, क्या अच्छे बुरे फल देगा। और दूसरा असर इसके ऊपर है शुक्र ग्रह का। अब तो पहले बुध की बात करें। बुध देखो जिसका बैठा है यहाँ पे 8वें घर में। अब 8वां घर जो है, ये जो मैंने आपको 12 घर लिखे हैं, 12 घरों में 3 घर जो है ये घर अच्छे घर नहीं होते, जैसे छठा, 8वां, 12वां। इन घरों को त्रिकभाव कहते हैं। इन घरों में जो ग्रह आके बैठता है वो अच्छे फल नहीं देता। अब इसका बुध देखो जी बैठा है 8वें घर में, खराब घर में, जो कि अच्छी बात नहीं है। अब बुध का इस कुंडली में जो बुध 8वें घर में, यहाँ पे शुक्र ग्रह बैठा है। वैसे ये जो 2 लिखा है शुक्र का ग्रह है और बुध शुक्र को अपना दोस्त मानता है, ये चलो अच्छी बात है। और साथ में सूर्य के बैठा ये भी दोस्त है। सवाल यहाँ भी ये है कि बुध अच्छा है या बुरा है भाई। तो बुध इसको रले मिले फल देगा, बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी। अब बुध का इस कुंडली में अपना ग्रह है ये 9वां ग्रह। मतलब इस लड़की का अगर भाग्य देखना है, मैंने आपको जैसे बोला था भाग्य ग्रह है 9वां ग्रह। 9वें ग्रह से इसका भाग्य देखेंगे। अब 9वें ग्रह में क्या लिखा है 3, मालक कौन है बुध। तो भाग्य से देखेंगे, भाग्य देखना है तो बुध को देखना पड़ेगा। और बुध चला गया 8वें घर में, खराब घर में, इसकी वजह से बना है भाग्य भंग योग बना हुआ है। मतलब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, भाग्य साथ नहीं देता। लेकिन साथ कहाँ पे देता है, ये 9वें घर से बैठा है 12वें घर को। मतलब 9वें घर को पहला घर मान के चलिए, 12वां घर भाग्य साथ देता है। अगर ये लड़की घर से दूर जाती है, जो इसकी जन्मभूमि वहाँ से दूर जाएगी, तो भाग्य ज़्यादा साथ देगा। यहाँ दूसरी कंडीशन है कि बुध इसका देखो जी बैठा तो 8वें घर में है, लेकिन इसको मैंने देखा ये चलित कुंडली में इसका आधा हिस्सा है 7वें घर के ऊपर, जो कि है पति का घर। मतलब बुध आधा हिस्सा 7वें घर के ऊपर भी आ रहा है इसका, आधे से ज़्यादा हिस्सा ही है वैसे।
तो इसकी और सातवां घर है पति का घर, और भाग्यश है, भाग्य मतलब पति घर में बैठा है। बुध ये दिखा रहा है कि इस लड़की के पति के आने के बाद इसका भाग्य साथ देगा, बुध ये दिखा रहा है। मतलब बुध वैसे भाग्य की हानि कर रहा है, लेकिन भाग्य साथ देगा जहाँ तो पति के आने के बाद, विवाह होने के बाद, या इसके घर से जो जन्मभूमि वहाँ से दूर जाने पर। बाकी देखो जी, बुध अगर साथ में, क्योंकि आधा हिस्सा साथ में घर के ऊपर है और साथ में घर से लगन को देखेगा, पहले घर को। बुध इस लड़की को बुद्धिमान बनाएगा, काफ़ी लड़की बुद्धिमान होगी, समझदार होगी, वाणी अच्छी होगी, होशियार होगी, बातचीत करने में कुशल होगी, और लगन को देखेगा और भी अच्छे फल देगा। पति के घर में बैठा, पति घर के ऊपर आएगा, पति भी इसका बुद्धिमान इसको मिलेगा। तो बुध, हाँ यहाँ पे एक अच्छी बात क्या है, अगर बुध ये 8वें घर के ही फल देता फिर तो भाई देने दे खराब फल, लेकिन ये यहाँ पे जो अच्छी बात है कि ये चलित कुंडली में 7वें घर के ऊपर आ रहा है। इसकी वजह से मतलब बुध को मैं ज़्यादा यहाँ पे खराब नहीं मानूंगा। बुध अच्छा है, बस थोड़ा सा दिक्कत जरूर देगा, क्योंकि फिर भी कुछ हिस्सा इसका 8वें घर के ऊपर रहेगा, लेकिन ज़्यादा बड़ा हिस्सा है 7वें घर के ऊपर। और है भी इसका बुध देखो जी 0 डिग्री का, बल ही नहीं है इसमें, बच्चे के रूप में बैठा है, बाल अवस्था में है। मतलब जो बुध अच्छे फल अभी दे रहा है, लेकिन वो अच्छे फल जो है उसका लेवल कम हो रहा है। तो इसको मैं लड़की को बोलूँगा कि ये बुध का मंत्र जप करे ताकि इसका बल बढ़े, और जो थोड़ा बहुत बुरा फल है वो ना मिले। बुरा फल जैसे कि मैंने बोला था कि भाग्य संबंधी थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं लाइफ में, तो ये लड़की चाहती है कि भाई बुध बिल्कुल अच्छा आ जाए और इसका भाग्य बिल्कुल साथ दे। तो ये बुध का पहला उपाय है कि बुध का करे मंत्र जाप। मंत्र चाहे 1 माला कर ले, 2 माला कर ले, इसकी मर्जी है, और ये शाम को समय कर लिया करे। दूसरा है, बुध के देवता हैं गणेश जी, गणेश जी की पूजा उपासना करे। गणेश जी के लिए ये गणेश जी का भी जो मंत्र है ओम गणपति नमः, वो जाप कर लिया करे, उसको भी 1-2 माला कर ले। तो ये बुध के उपाय हैं। बुध का मंत्र ओम बुम बुद्धाय नमः 1-2 माला करना है शाम को रोजाना, और गणेश जी का जो मंत्र है ओम गणपति नमः वो कर लिया करे। अब इसके देखो जी छोटी दशा शुक्र की, सल की शुक्र कैसा है, ये अभी पिछले 3-4 महीने हो चुके हैं, 5वां महीना 25 में चली है। अब शुक्र इसका यहाँ बैठा है 7वें घर में, और आपको मैंने बोला था 7वां घर किसका है, 7वां घर है इसके पति का घर, कि पति कैसा होगा, पति का सुख है या नहीं, 7वां घर देखना पड़ेगा। और आपको फार्मूला मैंने बोला है, घर का हमने देखना है मालक, जो भी कुछ देखना है वो घर देखो और घर का मालक देखना है। तो पति के लिए 7वां घर, 7वें घर में क्या लिखा है, 1 लिखा हुआ है, 1 है मेष राशि मालक मंगल। तो पति के लिए हमें देखना पड़ेगा मंगल को, और मंगल कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। तो इसका मंगल जो कि है बहुत अच्छा, क्योंकि 7वां घर इसी का घर है, अपने घर में बैठा है। सबसे ज़्यादा कुंडली में अच्छा घर है मुझे मंगल लगा है, अपने घर में बैठा है, रुच्च को जोग बना है। तो मंगल क्या अच्छे फल देगा, 7वें घर का अच्छा कर देगा। पति घर में बैठा है, मंगल ही इस लड़की को पति का सुख अच्छा मिलेगा। इसका पति मंगल के गुण में पाए जाएंगे। इसका जो पति होगा वो काफ़ी मेहनती होगा, पराक्रमी होगा, साहसी होगा, उद्यमी होगा, गुणी होगा। लेकिन मंगल थोड़ा सा क्रूर है, तो पति थोड़ा सा क्रोधी भी होगा, जिद्दी भी होगा, थोड़ा सा उसके साथ मनमुटाव भी होगा। और इसका पति जो है वो सरकारी नौकरी में भी हो सकता है, क्योंकि मंगल जैसे सास का कारक होता है, पुलिस का कारक है, इसका पति होता है पुलिस में हो या सेना में हो, उसके सरकारी नौकरी का योग दिख रहा है। इसका जो पति है वो सरकारी नौकरी में होगा। या इसके अलावा मंगल इस कुंडली में मंगल एक और घर का मालक है, वो है ये दूसरा घर। दूसरा घर लड़की के धन का घर है। ये लड़की जो है लाइफ में कितना धन जोड़ेगी, दूसरा घर हमें देखना पड़ेगा। और यहाँ पे भी देखो जी फार्मूला है, घर का मालक देखो, दूसरे घर में लिखा है 8 वृश्चिक राशि मालक मंगल, तो धन का मालक मंगल देखना पड़ेगा। मंगल 2 घरों का मालक है, तो मंगल जहाँ बैठा है वो भी मंगल का घर है, और मंगल दूसरे घर का भी मालक है। अब मंगल यहाँ से देखो इसकी दृष्टियाँ हैं मंगल की 3, चौथी दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे है नीच राशि, 7वीं पहले घर के ऊपर। ये मंगल इस लड़की को भी काफ़ी मेहनती बनाएगा। ये लड़की भी जो है काफ़ी मेहनती, पराक्रमी, उद्यमी होगी, साहसी होगी। और मंगल 8वीं दृष्टि देख रहा है दूसरे घर को, धन के घर को। मंगल इसको धन भी देगा, लेकिन कब, खासकर पति के आने के बाद, क्योंकि धन आके बैठा है पति घर में। पति आएगा, विवाह होगा, तो इसकी लाइफ में धन आना शुरू होगा। या हो सकता है इसका जो पति है वो काफ़ी धनी हो, या वो धन कमाने वाला हो, या उससे इसको धन मिलेगा, लड़की को बस पति से धन मिलेगा। बुध ये दिखा रहा था कि भाई पति आएगा भाग्य साथ देगा। मंगल यहाँ पे दिखा रहा है कि पति इसका धनी होगा, या वो धन कमाने वाला होगा, या उसके आने के बाद इस लड़की के जीवन में धन आना शुरू होगा। बाकी देखो जी इसका जो आपने जो सवाल इसका लिखा था कि इस लड़की को स्पोर्ट्स में रुचि है, क्रिकेट में रुचि है, मंगल की वजह से है, क्योंकि मंगल का काम है स्पोर्ट्स का जो काम, इसका मंगल बहुत अच्छा है। और जो आपने बोला एनडीए के योग है जो नहीं, जो रुचि इसकी आ रही है लड़की की एनडीए में जाने की, मंगल की वजह से आ रही है, क्योंकि मंगल के काम है और मंगल लगन को देख रहा है, मंगल रुचि पैदा कर रहा है। मंगल योग भी लेके बैठा है, इस लड़की के भी सरकारी नौकरी का मंगल योग लेके बैठा है। लेकिन देखो जी उसके लिए अभी कुछ और भी ग्रह हमने देखने हैं, सभी ग्रहों को देख के डिसाइड होगा। अब इसी मंगल के साथ यहाँ पे शुक्र भी बैठा है, और शुक्र की दशा भी। शुक्र इस घर का मालक है पहले घर का,
और जिसे मैं दोबारा बोलूँ कि मैंने आपको क्या बोला है, 7वां घर है पति का घर, 5वां बच्चों का, चौथा इसकी माता, तीसरा छोटे भाई बहन, और ये पहला घर इस लड़की का घर है। लड़की जो है कैसी होगी, पहला घर, पहले घर में 7 लिखा है, मान लो शुक्र। तो पहले घर के बारे में जानना, शुक्र को देखेंगे, और शुक्र कहाँ बैठा है, 7वें घर से, और 7वें घर से पहले घर को देख भी रहा है, क्योंकि इनकी दृष्टि होती है, शुक्र की 7वीं दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर। तो शुक्र पहले घर का अच्छा कर देगा। शुक्र ही दिखा रहा है कि लड़की जो है काफ़ी समझदार होगी, गुणी होगी, स्वभाव अच्छा होगा, रंग रूप पर्सनैलिटी अच्छी, और शुक्र पति घर में बैठा, पति सुंदर होगा, मतलब शुक्र भी इसका अच्छा है। अब देखो जी, जो आपका जो सवाल है उसको मैं कवर करता हूँ। जो इसका सवाल है लड़की का, इसके काम काज को लेके, तो कुंडली में देखो जी, जो 10वां घर होता है ये काम काज का घर होता है। इस घर से लड़की का काम काज देखा जाएगा, जो भी ये नौकरी कारोबार या बिजनेस करेगी। 10वां घर इसके पिता का भी है। 10वें घर से सरकारी नौकरी देखते हैं, सरकारी नौकरी का घर है 10वां घर। और 10वें घर से इसकी मान प्रतिष्ठा देखेंगे, कितनी इसको समाज में मान प्रतिष्ठा मिलेगी या मान हानि होगी। अब देखो जी, यहाँ पे भी फार्मूला क्या है, घर का मालिक देखो, तो 10वें घर में क्या लिखा है, 4 लिखा है। 4 कर्क राशि, माल कौन है, चंद्रमा। तो इस चंद्रमा को देखना पड़ेगा इस लड़की के कामकाज, पिता, सरकारी नौकरी, इन चीज़ों के लिए। अब सवाल कि चंद्रमा अच्छा है या बुरा है। इसका चंद्रमा भाई मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगा है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जहाँ बैठा है दूसरे घर में, वहाँ पे जो 8 लिखा है वृश्चिक राशि में नीच का होके बैठा है। क्योंकि जो ग्रह हैं अगर अपने घर में बैठे हैं अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में अच्छे फल देते हैं, लेकिन अगर बैठे हैं नीच के अच्छे फल नहीं देते। तो चंद्रमा खराब होने का सबसे बड़ा कारण नीच का बैठा है। अब नीच का है, देखो जी जहर सी बात है, खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा? जिस घर का मालिक है चंद्रमा का घर है 10वां घर, तो 10वें घर को लेकर चंद्रमा दिक्कतें पैदा करेगा। 10वां घर किसका है? काम काज। चंद्रमा इस लड़की के काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। 10वां घर पिता संबंधी कुछ ना कुछ दिक्कतें आना। 10वां घर सरकारी नौकरी के योग में कमी कर दी चंद्रमा ने। अगर नौकरी लग भी गई जहाँ, तो वैसे तो योग है नहीं चंद्रमा की वजह से, योग कम कर दिया उसने। अगर लग भी जाती है उसमें दिक्कतें आएंगी इसको। 10वां घर मतलब सरकारी नौकरी में, जैसे इसने बोला कि मैं बड़ी पोस्ट पे जाना चाहती हूँ, अगर मान लो लग भी जाती है तो बड़ी पोस्ट जहाँ तो मिलेगी नहीं, या उसमें प्रमोशन नहीं होगा इसको, या वहाँ पे दिक्कतें इसको लगी रहेंगी नौकरी में। 10वां घर मान प्रतिष्ठा का मान हानि भी करेगा चंद्रमा, मतलब चंद्रमा की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी इसकी। और चंद्रमा देखो दूसरे घर में बैठा धन के घर में, ये इसके धन की भी हानि करता रहेगा, परिवार को लेकर दिक्कतें। और चलते में इसका मैं देखा हिस्सा पहले घर के ऊपर भी आ रहा है, इसकी हेल्थ भी लड़की की ख़राब करेगा। चंद्रमा की दशा इसकी ख़राब जाएगी लड़की की। तो यहाँ पे देखो जी, अगर इस लड़की का सवाल है कि भाई सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, वैसे भी सभी ग्रह देखेंगे, फिर मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। चंद्रमा का सही होना बहुत ज़रूरी है अगर इसको सरकारी नौकरी चाहिए, क्योंकि उसने योग में कमी कर रखी है। अब चंद्रमा के लिए सवाल है कि ये लड़की क्या करे ताकि चंद्रमा इसका अच्छा हो जाए। तो इसने करने हैं चंद्रमा के उपाय। क्या उपाय हैं? पहला उपाय है चंद कवच का ये पाठ लड़की पढ़ा करे या इसको सुना करे। दूसरा है चंद स्रोत्र का पाठ पढ़े। ये 2 पाठ हैं, इस लड़की ने पढ़ने हैं या सुनने हैं सुबह के टाइम। तीसरा है इसका दान करे सोमवार के दिन। इसकी जो वस्तुएं हैं वाइट रंग की वस्तुएं लेके सोमवार को दान कर दिया करें। चौथा उपाय है इसके जो देवता हैं शिव जी हैं, शिव जी की पूजा उपासना करें। तो ये है चंद्रमा के उपाय, इससे चंद्रमा इसका अच्छा होगा। चंद्रमा अच्छा हो गया क्योंकि वो है काम काज का घर का मालिक, इसको काम काज का सुख मिलेगा, पिता का सुख मिलेगा, सरकार का सुख मिलेगा, मान प्रतिष्ठा मिलेगी, धन को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, हेल्थ खराब नहीं होगी। ये माता का भी कारक है, माता संबंधी चिंता नहीं होगी, मानसिक चिंता इसको नहीं होगी, क्योंकि इसको मानसिक चिंता भी देगा, डिप्रेशन देगा, लाइफ टांक में दिक्कत नहीं आएगी, और भी इसको कई फायदे। लेकिन यहाँ पे देखो जी इसकी अच्छी बात क्या है कि चंद्रमा इसका क्यों खराब है, क्योंकि नीच का है, लेकिन इसका जो नीच है वो भंग हो रहा है क्योंकि इसके ऊपर पड़ रही है मंगल की दृष्टि। तो यहाँ पे बना हुआ है नीच भंग राजयोग। तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि इसका चंद्रमा को बुरा फल हो सकता है इस लड़की को ना मिले, क्योंकि नीच भंग राजयोग बन रहा है। लेकिन अगर मिल भी जाता है, चलो मान लो मिल भी गया, थोड़ा सा मिलेगा, मतलब ये चलो एक बहुत बड़ी अच्छी बात निकल के अभी आई है कि इसका नीच भंग राजयोग बन चुका है, जिसकी वजह से लग तो रहा है कि हो सकता है ये बुरे फल ना दे, उल्टा अच्छा फल दे। बाकी चलो अगर मिलता भी है थोड़ा बहुत बुरा फल मिलेगा, फिर भी देखो रिस्क नहीं लेना, ये उपाय लड़की करे ताकि ऐसी कोई दिक्कत इसको ना आए। और ये दोनों पाठ पढ़ा करे या सुना करे सुबह के टाइम, दान इसका सोमवार को करे और शिव जी की पूजा उपासना करे। अब इसके देखो जी, क्योंकि इसका मेन सवाल इसने काम काज को लेके मुझे ज़्यादा बोला, उसको मैं ज़्यादा कवर करूँगा। अब जब किसी की कुंडली में सरकारी नौकरी देखी जाती है, उसके लिए एक तो 10वां घर देखा जाता है, क्योंकि 10वां घर होता है सरकारी नौकरी का। 10वें घर का मालिक अच्छा होना जरूरी होता है सरकारी नौकरी के लिए। अब इसके 10वें घर का मालिक चंद्रमा भाई खराब है, नीच का बैठा है, उसने योग में कमी कर रखी बिल्कुल।
और इसके अलावा 10वें घर में अच्छे ग्रह बैठे हों, जैसे सूर्य बैठा हो, मंगल बैठा हो, फिर तो ये योग बन जाता है बहुत ज़्यादा। या सूर्य मंगल की दृष्टि हो, ऐसा भी कोई यहाँ पे योग नहीं दिख रहा मुझे कि सूर्य मंगल 10वें घर को देख रहे हैं। और बाकी सरकारी नौकरी के लिए सूर्य भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। सूर्य अच्छा मतलब सूर्य पहले घर में हो, चौथे घर से 10वें घर को देख रहा हो, या 10वें घर में बैठा हो, या 7वें घर में बैठा हो, या उच्च का कुंडली में बैठा हो, या अपने घर में बैठा हो। अब बुरी बात कही कि इसका सूर्य भी मुझे खराब लगा है भाई। क्यों? क्योंकि वो बैठा है 8वें घर में, खराब घर में, ऊपर से शुक्र की राशि शत्रु राशि। सूर्य भी इसके सरकारी नौकरी का योग कम लेके बैठा है। सूर्य भी दिखा रहा है कि भाई सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, उसने भी योग में कमी कर रखी है, 8वें घर में बैठा है। और सूर्य इसको सरकारी नौकरी का भी योग कमी कर रहा है, और भी ये दिक्कतें पैदा करेगा। ये पिता कारक है, पिता संबंधी दिक्कतें आना, मान हानि होना, सरकारी कामों में दिक्कतें आना। और सूर्य जिस घर का मालक है 11वें घर का, जहाँ पे ये 5 लिखा मालक सूर्य, लाभ भंग योग बना, कामों में लाभ नहीं होगा। लेकिन सूर्य इसका एक योग लेकर बैठे कि ये लड़की जो है जन्मभूमि से अगर दूर जाके काम करती है, वहाँ पर इसको कुछ फ़ायदा होगा। सरकारी वैसे नौकरी का ये इसने योग में कमी कर दी। बाकी देखो जी, 10वां घर जो होता है सरकारी नौकरी का, वहाँ पे देखो कौन बैठा है, केतु बैठा है, चंद्रमा के घर में बैठा है, वो भी योग में कमी कर रहा है। 10वें घर के ऊपर राहु की दृष्टि है, वो भी योग में कमी कर रहा है। तो इस लड़की का मतलब सरकारी नौकरी का काफ़ी योग कम है। क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ सरकारी नौकरी के लिए देखा जाता है 10वां घर, उस घर का मालक हमने चंद्रमा देखा जो कि नीच का, और 10वें घर केतु आके बैठा है चंद्रमा के घर में, शत्रु राशि है। और सूर्य जो सरकारी नौकरी का कारक है वो देखो 8वें घर में बैठा है। बाकी हाँ, कुछ अगर इसकी इच्छा हो रही है सरकारी नौकरी में जाने की, वो मंगल कारण है। मंगल क्योंकि इसका बहुत अच्छा है, वो योग लेके बैठा है, और वो लगन को भी देख रहा है। लेकिन मंगल 10वें घर को देख रहा है, यहाँ पे है नीच राशि। मंगल वैसे इसके 10वें घर को खराब करेगा कुछ ना कुछ। कुल मिला के है कि सरकारी नौकरी का योग भाई काफ़ी कम है कुंडली में। और बाकी एक बार मैं दोबारा दूसरे घर एक बार रिपीट कर दूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो जी, अब बात करते हैं इसके, ये चौथे घर की बात करता हूँ। चौथा घर पहले समझो किसका है। चौथा घर इस लड़की की माता का घर है, मकान का घर है, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर चौथे घर से देखेंगे। और यहाँ पे फार्मूला है घर का, हमने देखना है मालक। चौथे घर में 10 लिखा है, मालक शनि। तो माता, मकान, वाहन के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। और शनि के अलावा चौथे घर में राहु है, तो राहु को भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं चौथे घर के मालक शनि की अगर बात करूँ, शनि बैठा है 11वें घर में, लाभ का घर है। मतलब शनि चलो इसका अच्छा है, ये इसको लड़की को फिर भी लाइफ में मकान, वाहन, ये सुख देगा, मकान वाहन का सुख इसको मिलेगा। और शनि और भी अच्छे फल देगा, क्योंकि शनि इस कुंडली में इस घर का भी मालक है 5वें घर का, जो कि है संतान का घर, पढ़ाई का घर। 5वें घर में क्योंकि 11 लिखा है मालक शनि, और यहाँ से अपने 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। शनि दिखा रहा है इस लड़की को संतान का सुख मिलेगा। ये शनि इस लड़की को पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। और शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है पहले घर के ऊपर, यहाँ पे है उच्च राशि। पहले घर का अच्छा कर देगा। पहला घर लड़की का शरीर है। ये लड़की मतलब काफ़ी समझदार होगी, गुणी होगी, बुद्धिमान होगी, मेहनती होगी, पराक्रमी होगी। और शनि 10वीं दृष्टि 8वें घर को, मित्र राशि, उम्र लंबी कर, मतलब शनि चलो अच्छा है। शनि की वजह से इसको मकान, वाहन, पढ़ाई, संतान, उम्र, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूपी चीज़ें मिलेंगी। बाकी देखो जी, अब चौथे घर में जो राहु बैठा है, क्योंकि चौथे घर का माल शनि अभी हमने देखा वो तो अच्छा है, वो चौथे घर में जो राहु है, राहु थोड़ा सा चौथे घर को लेके हल्की सी दिक्कतें देगा। चौथा घर माता का घर है, राहु थोड़ा सा माता का बीमार होना या माता से मनमुटाव होना। चौथा घर मकान का है, मकान संबंधी कोई दिक्कत आना, वाहन को लेकर दिक्कत आना, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर को लेकर दिक्कत आना। और खासकर राहु की दशा में दशा जरूर देख लें। जैसे आज इसके ऊपर दशा बड़ी बुध की है, छोटी दशा शुक्र की है, ऐसे जब भी कभी राहु की दशा चलेगी तो राहु चौथे घर को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करेगा। मतलब माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर संबंधी कुछ दिक्कतें, परेशानियां आएंगी राहु की दशा में। बाकी राहु मैंने देखा चलित में राहु भी आधा हिस्सा तीसरे घर के ऊपर। राहु ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुरा है, कई चीज़ अच्छी भी देगा। तीसरे घर में जा रहा है, मेहनती साहसी बनाएगा। और बस थोड़ा सा चौथे घर को लेकर दिक्कतें। और ऐसे ही जिसमें घर में इसका केतु बैठा है, ये चंद्रमा घर में बैठा है, चंद्रमा को मानता है दुश्मन, तो केतु थोड़ा सा 10वें घर को भी लेकर दिक्कतें देगा। काम काज में दिक्कतें आना, पिता संबंधी दिक्कतें आना, सरकारी कामों में दिक्कतें आना, मान हानि होना। केतु के लिए लड़की कुत्तों को रोटी डाला करे। बाकी इसके 5वें घर में संतान घर में गुरु बैठा है। गुरु संतान के लिए अच्छा है, संतान का सुख दे देगा, पढ़ा लिखा, बुद्धिमान। और चलित में गुरु भी मैंने देखा चौथे घर के ऊपर आ रहा है, मकान वन के लिए अच्छा है। वैसे देखो जी, दशा के हिसाब से भी जो है इन ग्रहों का असर मिलता है। मतलब इसकी जब कभी चंद्रमा की दशा आएगी, छोटी बड़ी, चाहे वो छोटी है या बड़ी दशा, वो समय इसका खराब होगा। चंद्रमा की दशा में क्या होगा, चंद्रमा की दशा में काम काज में दिक्कतें, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि होना, धन की हानि होना,
ऐसी जब कभी इसकी मान लो राहु की दशा आएगी तो राहु थोड़ा सा चौथे घर को लेकर दिक्कतें, माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें। गुरु की दशा आएगी, ये अच्छा है, मकान क्योंकि चलते में चौथे घर के ऊपर आ रही है, इसकी दशा में मकान वाहन का सुख मिलेगा, संतान का सुख मिलेगा। मंगल की दशा अच्छी जाएगी, शुक्र भी चलो ठीक है। सूर्य की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी, बुध भी चलो ठीक है, अभी बुध की जैसे दशा है, लेकिन वो ये बल कम लेके बैठे, इसका बल बढ़ाओ। बल कैसे बढ़ेगा, सबसे बेस्ट है इसका ये मंत्र जाप करे लड़की। तो इसके पहले मैं कुंडली के हिसाब से, क्योंकि इसका जो मेंस वाला लड़की का है वो है ये सरकारी नौकरी में जाना चाहती है। अब ऐसा क्या किया जाए कि इसका सरकारी नौकरी का योग बन जाए। वैसे तो योग है काफ़ी कम, फिर भी अगर ये लड़की चाहती है कि नहीं भाई मैं क्या करूं ऐसा कि मेरा योग बन जाए। अब योग में कमी किसने की है, सबसे बड़ी कमी होने का कारण है चंद्रमा, क्योंकि 10वां घर जो सरकारी नौकरी का है उस घर का मालिक चंद्रमा नीच का बैठा है। वैसे तो नीच बंग राजयोग बना है, फिर भी देखो मैंने क्या बोला है, कई बार थोड़ा बहुत बुरा फल मिल जाता है। तो चंद्रमा की अगर पाए करती है उससे इसका योग बनेगा सरकारी नौकरी का, या और भी इसके कई फायदे हैं। मतलब चंद्रमा के पाए करने से इसका जो नौकरी कारोबार का सुख है वो इसको मिलेगा, पिता का सुख मिलेगा, सरकार का सुख मिलेगा, मान प्रतिष्ठा मिलेगी, धन का सुख मिलेगा, हेल्थ अच्छी होगी। तो ये दोनों पाठ लाजमी है, पढ़ने हैं या सुनने हैं, जब तक करती रहे, मतलब अभी कुछ साल तक पढ़े, दान करे, शिव जी की पूजा उपासना। बाकी इसकी देखो जी बुध की है बड़ी दशा। मैंने क्या बोला, बुध है तो अच्छा, लेकिन एक तो उसका बल कम है और थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल अच्छा है, कुछ बुरे फल भी दे रहा है, भाग्य संबंधी थोड़ी सी दिक्कतें आना। तो बुध के जो मैंने बोला है कि बुध का मंत्र जरूर करे, शाम को बैठ के चाहे 1 माला 2 माला 3 माला जितना ही कर सकती है करे, और साथ में गणेश जी का मंत्र भी 1-2 माला किया करे। और बाकी इसका देखो जी गुरु के उपाय रहने दे, मंगल के उपाय रहने दे, शुक्र के रहने दे। हाँ एक और, क्योंकि सरकारी नौकरी के लिए मैंने बोला सूर्य भी इसका जो है वो भी 8वें घर में, वो भी योग में कमी कर रहा है। तो ये लड़की सूर्य का भी मंत्र याप करे, सूर्य का मंत्र भी चाहे 1 माला कर ले या 2 कर ले, सुबह के टाइम इसको भी करना है जब तक इसकी सरकारी नौकरी नहीं लग जाती। मतलब संडे के दिन संकल्प ले, संडे से शुरू करना है संकल्प लेके सुबह के टाइम कि हे सूर्य देवता जी, मेरा नाम ये है, जात है ये है, मेरी गोत ये है, सूर्य देवता जी आपसे देखी जाती है सरकारी नौकरी और मैं जाना चाहती हूँ सरकारी नौकरी में। तो मैं आपका आज से रोजाना मंत्र जाप करूँगी ताकि मेरी सरकारी नौकरी लग जाए और बड़ी पोस्ट पे लगे। प्रार्थना करो, रोजाना 1-2 माला आपने करना है। मंत्र है ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम गृणी सूर्याय नमः, ये जाप किया करो। तो यह है कुंडली के हिसाब से उपाय। चंद्रमा के दोनों पाठ सुबह, सूर्य का मंत्र जो करना है सुबह और बुध का मंत्र करना है शाम को। बाकी देखो जी ये जो लड़की है, एक इसके लिए बुध के लिए मैंने बोला गणेश जी का जो मंत्र वो कर ले, चंद्रमा के लिए शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप करे, और शिव जी का मंत्र जाया करे कि इत्तु का दान कुत्तों को रोटी डाले। और अब उस वाले की लड़की के ज़्यादा जो किस चीज़ में, इसको देखो जी वैसे कुंडली का निचोड़ निकालो। विवाह कर गाड़ी कुंडली अच्छी है, बल्कि विवाह होगा तो भाग्य साथ देगा, विवाह होगा धन बढ़ेगा। हाँ मंगल की वजह से थोड़ा सा पति से मनमुटाव भी होगा। वैसे यहाँ पे मंगल दोष है, लेकिन ये ज़्यादा लोग यहाँ पे लागू नहीं होगा क्योंकि मंगल का अपना ही घर है। और बच्चों के रिगार्डिंग में कुंडली अच्छी है क्योंकि संतान घर का मतलब शनि यहाँ पे बैठे लाभ के घर में, संतान लाभ, संतान होने के बाद भी इसको लाभ होगा, धन बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, इच्छाएँ पूरी होंगी संतान पैदा होने के बाद भी। और बाकी इसकी सबसे बड़ी दिक्कत, इसकी कुंडली में काम काज में दिक्कत जरूर है क्योंकि 10वें घर का जो माल चंद्रमा है वो नीच का बैठा है। और काम काज अगर सवाल कि कौन सा ही लड़की कर सकती है तो इसका देखो जब क्योंकि दशा है बुध की, और दशा भी देखो भी काफ़ी लंबी है। अगर ये लड़की बुध के जुड़े काम करती है उसमें इसको फ़ायदा ज़्यादा हो सकता है। जैसे कोई लिखने का काम हो, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम हो, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम हो, वाणी से जुड़ा कोई काम हो, या और भी ऐसे बुध के जो काम है वो ये लड़की अगर करती उसमें फ़ायदा इसको है ज़्यादा। तो कोशिश करे बुध के जुड़े काम करने की। फिर भी इस लड़की के अगर कोई सवाल होंगे, इसको लग रहा है कि भाई नहीं बात समझ नहीं आ रही कोई, तो ये मुझे कॉल करके पूछ ले, या इसका जो सवाल होगा वो लिख के भेज दे। मोती कभी धारण नहीं करना।